एडुटेरिया की करंट अफेयर की वार्षिकी आई है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 के तक के करंट अफेयर है। इसका हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? मतलब निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया है? ये अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इब्राहिम साहब का मलेशिया के बने हैं प्रधानमंत्री। थियोदोरो ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। थियोदोरो जो है ओबियांग ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? वो बने ऋतुराज गायकवाड़। एक ओवर में 7 छक्के लगा चुके हैं वो। रणजी ट्रॉफी में लगा, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? ये हमारे बिहार ने शुरू किया है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराया था कनाडा ने और डेविस कप जीत लिया 2022 का। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन बने? तो 74वें गणतंत्र दिवस में इस साल आए थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं। एफएसएसआई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? ये बना है हिमालय याक, फूड एनिमल का टैग मिला है उसे। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों के बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? ये है हवाई द्वीप पर। ये 68वीं बीपी से भी ये क्वेश्चन आया भी था इस बार। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, पहला, टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। तो योजना का नाम है निक्षय मित्र। याद कर ले, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये सही है। वर्ल्ड में ऐसे 2030 तक खत्म करना है, पर इंडिया ने 2025 ही रख रखा है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल की शुरू किया गया है। ये भी सही है, मतलब इसका आंसर डी है। किस देश ने कुड्डनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो ये क्या है, रूस ने। कुंडनकुलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो वो है 2023-25 के लिए, 2 साल के लिए। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सही है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। ये भी सही है। पहले, मतलब मोदी गवर्नमेंट के पहले ऐसा कुछ था नहीं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है हनले, लद्दाख में। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है? तो ये है, रूस को घोषित किया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 के को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा IOM इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर
घोषित किया है? तो ये भारत के प्रस्ताव पे किया था। आंसर डी है इसका। EOS-6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वां क्वेश्चन है। इसमें हमें सही कौन है ये चूज करना है। तो पहला है, इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। EOS-6 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। ओशन सेट, इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर सही है, सभी कथन सही है। इसमें मेनली यही सही है, मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट यही है, C-54 से प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया था? तो ये भारत और ओमान के बीच है नसीम अल बहर 2022 अभ्यास। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या है? तो प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम है यानम। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो सभी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में 5G पहुंच चुका है। G20 शेर्पा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? उदयपुर में। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेर्पा बैठक आयोजित की गई थी। ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता हमारे कांत ने की थी। इन्हें शेर्पा बनाया गया भारत की तरफ से। 22वां है, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन को व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला है। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 जो कि वोमेन के लिए है, मतलब वोमेन पे फोकस्ड है, उनको डिजिटली साक्षर बनाना है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित सही है? तो 24वां के देखते हैं, CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनी है। सही है इसका सभी। 25वां क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 8वें पायदान पर है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो ये किया गया मिजोरम के सहयोग से। पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट में जो पर्यटन की क्षमता है उस पर फोकस ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है। 26वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो काशी तमिल संगम बनारस में किया गया, जो कि उनका चुनावी क्षेत्र है। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डैश का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। तो उसका नाम था, रॉकेट का नाम था विक्रम-S। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात रॉ आयरन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो वो बन गया भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी वो है मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। ये आर्टेमिस मिशन किससे, मून से रिलेटेड है। 3 फेज में कंप्लीट होगा। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में
हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश हैं? तो बेसिक में आ जाते हैं हमारे भारत आता है, ब्राज़ील आ जाता है, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अचंता शरत कमल बनी है टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले। G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों या युवा शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। ये सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था। 2022 का जो हुआ था बाली में हुआ था, सही है। 16वां था, भारत 17वां में है। 17वां मतलब भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। 35वां क्वेश्चन है, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। ये सही है। एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर ए है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डायरेक्ट सही देख लेते हैं। उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ द फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सही बात है, उर्दू में मतलब पैराडाइज ऑफ द फूड अवार्ड मिला। इस पुस्तक पर उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया था। मतलब द पैराडाइज ऑफ फूड उर्दू में लिखा गया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था फारूकी जी ने। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। सभी सही है इसके। 38वां क्वेश्चन, नवंबर 2012 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इंडिया और आसियान के बीच में डिफेंस से रिलेटेड मीटिंग हुई थी। CM रीप कंबोडिया में हुई थी। मतलब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है दलाई लामा को। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो बिली जीन किंग कप ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन सिलचर असम में किया गया है। अब 42वां क्वेश्चन है, अरीता पट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो परीता पट्टी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा की है। मतलब राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 43 का आंसर होगा 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया आत्महत्या को कंट्रोल करने का। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। रण क्षेत्र नंबर 2। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS विकसित किया? तो भारत OS विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा।
डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक की बनकर इतिहास रच दिया है। तो अरुणा मिलर पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित हुई है मैरीलैंड की। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एकल पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है। ये दोनों सही है। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो वो हमारा भारत, हम खुद बन गए हैं 5वीं। ऐसे PPP के मामले में, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और नॉर्मल GDP के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत है 5वें स्थान पर। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये त्रिपुरा बना है। मतलब दसपारा गांव एक जैव गांव बन गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो ये था आपका सेट नंबर 9। आगे का सेट और इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब